जब इसके किरदार को दागदार कर ही रहे हो तो पत्थर एक पड़े या 10 क्या फर्क पड़ता है। और ये इसे भी महान बनने का शौक चुराया है। तुम जानती हो जो फैसला तुम कर रही हो उसके बाद तुम्हें हर बात के लिए तैयार रहना पड़ेगा। कुछ देर के लिए लैपटॉप मिल सकता है? हाँ श्योर। थैंक यू। क्यों चाहिए? जॉब्स के लिए अप्लाई कर रही थी, फोन हैंग हो गया। एप्लीकेशन सेंड करनी है। पासवर्ड लगा रहा हूँ। यूज कर। तुमसे कुछ फॉर्मल बातें करनी थी। तुम्हारा ही ऑफिस है, बैठो। नहीं अम्मी, सब कुछ आप लोगों का ही है। तुम मेरी सबसे कीमती दौलत थे सालिस। अम्मी मैंने उसे नहीं कहा डिसीजन लेने के लिए। हालात तो पैदा किए, खाओ मेरी कसम के नहीं किए। मरते मरते बची है वो। कौन? शिफा की खुदकुशी की बात कर रहा हूँ। शिफा की खुदकुशी के डर से तुम वफा का मर्डर कर दोगे, क्योंकि उस गरीब का कोई नहीं है जो उसकी दाद रसी करे, उसकी तरफ से तुमसे सवाल करे, है ना? कैसी बातें कह रही हैं अम्मी? कसम से मैंने कुछ नहीं कहा। मैं तो खुद इस सिचुएशन में फंसा हुआ हूँ। कुछ वार हथियार से नहीं किए जाते, अमल से किए जाते। कल जब वो सारे इल्जाम अपने सर ले रही थी और लोगों की बातें सुन रही थी, मेरा दिल चाह रहा था जमीन फटे और मैं उसमें समा जाऊं। आपने मुझे इतना बेजमीर समझा हुआ। बेजमीर लोगों का साथ देने वाले भी बेजमीर ही होते हैं। अम्मी वो मरते मरते बची है। चलो यही मोतबर नाम दे देते हैं खुदकुशी को। वो क्या करे? उसे तलाक दे दोगे, वो किसी हॉस्टल में चली जाए, छोटी मोटी नौकरी करे, गुमनामी की जिंदगी गुजारे, ये चाहते हो? ये जुल्म ना करना। एक लड़की की खुदकुशी के डर से तुम अपनी निकाही बीवी को तलाक देकर दरबदर कर दोगे। सो सकोगे उसके बाद, हंस सकोगे, खा पी सकोगे? जमीर की मार बहुत जोर की लगती है मेरे बच्चे। मैं क्या करूं अम्मी? मेरा दिल तो खुद दो हिस्सों में बटा हुआ है। जो मैं कहूंगी मानोगे? मुझे अंदाजा है आप क्या कहेंगे। उम्र भर के लिए नहीं, बस वक्ती तौर पर ठहर जाने का कहती हूँ। मैं तुम्हारी माँ ही नहीं, तुम्हारी दोस्त भी हूँ। इस वक्त मेरा कहना मानो, खामोश हो जाओ, चुप साध लो। वफा के इसरार करने पर, शिफा के पुरजोर इसरार पर भी अभी वफा को तलाक मत दो। कभी कभी वक्त की तरतीब में बड़े बड़े राज, बड़े बड़े फैसले छुपे होते हैं। मैं तुमसे वादा करती हूँ, उसके बाद मैं तुमसे गिला नहीं करूंगी, किसी किस्म का इसरार भी नहीं करूंगी। तुम दे देना उसे तलाक, पर फिलहाल खामोश। तेल देखो, तेल की धार देखो, सारे रिएक्शंस निकल जाने दो, धूल छट जाने दो, पर तब तक ये 3 लफ्ज अदा नहीं करोगे। सालिस, तुम्हें मेरी कसम। बेडशीट क्यों चेंज कर रही हो? अभी सुबह तो की थी। चाय का स्टेन लग गया था। हाँ सॉरी, वो
मेरे से सुबह चाय गिर गई थी। सॉरी करने की ज़रूरत नहीं है, आपका कमरा है, जो मर्जी करें। वैसे भी जब शिफा आएगी तो आपकी आदतें बदल देगी। मैं तो सिर्फ बेडशीट बदल सकती हूँ। जुमेरात को अम्मी की तरफ आयत करीमा का विर्द है, सारे खानदान को बुलाया है, हमें भी जाना होगा। मैं नहीं जाऊंगी फूफो। क्यों? मेरा उस घर के साथ ताल्लुक खत्म हो चुका है और जो थोड़ा बहुत है वो खत्म हो रहा है। मेरे में नहीं है हिम्मत वहां जाने की। उस्मान भी बिल्कुल ऐसा ही है। एक बार जो फैसला कर लेता है फिर पीछे नहीं हटता, कायम रहता है उस पर। ये उनके सामने ना कह दीजिएगा, उनके लिए ये बात तो गाली से भी बदतर है। उस बेचारे का कसूर नहीं है वफा, उसने तस्वीर का दूसरा रुख देखा ही कब है। वो मेरी फिल्म में सब अच्छे हैं, लेकिन ऐसे कैमरे से बनी है कि सबके सामने मैं विलन हूँ। लेकिन मेरी फिल्म की हीरोइन तो तुम हो ना, तुम्हें चलना होगा। पप्पू आप जाएं, मैं नहीं जा सकती। तुम जानती हो वफा, तुम बहुत खुदसर होती जा रही हो। पप्पू एक बार मेरे कहने पर चली चलो ना। जब इतना बड़ा कदम उठाने चली हो तो फिर आदत डाल लो, घबराने की क्या बात है। समझ नहीं रही। तुम मेरी बात नहीं समझ रही। मैं क्या कहूंगी वहां सारे खानदान को कि मेरी बहू क्यों नहीं आई? तुमने तो अपना सामान बांध लिया ना जाने के लिए, पर मुझे तो उसी खानदान को मुंह दिखाना है ना। मैंने और जहांगीर ने तुम्हें दिल से अपनी बेटी कहा भी है और तस्लीम भी किया है। क्या नहीं दिया हमने तुम्हें? प्यार, मोहब्बत, खुलूस, इज्जत, किसी चीज की कमी की? जब ये नहीं जाना चाह रही तो क्यों फोर्स कर रही हैं आप? वैसे भी इसके ना जाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। खानदानों में फर्क पड़ता है सालिस, ये बात तुम दोनों को समझनी चाहिए। हमारी जिंदगी के मसलों में खानदान वाले कहाँ से आ गए? उन्हें हक किसने दिया? और तुम्हें यह हक किसने दिया कि तुम किसी और की खातिर किसी का दिल दुखाओ? और इतने ही बहादुर हो तो फिर इसे रोक क्यों रहे हो? शायद तुम्हें डर है कि लोग बातें करेंगे, लेकिन नहीं सालिस, अगर तुम्हें डर होता तो तुम इसे इस नहज पर न लाते कि ये खुला लेने पर मजबूर हो जाए। जब इसके किरदार को दागदार कर ही रहे हो तो पत्थर 1 पड़े या 10 क्या फर्क पड़ता है? और ये इसे भी महान बनने का शौक चुराया है। तुम जानती हो जो फैसला तुम कर रही हो उसके बाद तुम्हें हर बात के लिए तैयार रहना पड़ेगा। लेकिन इस सब में वफा का तमाशा बनाना जरूरी है क्या? तमाशा तो तुम दोनों बना रहे हो, हमारा। और कुछ नहीं तो हमारी फेस सेविंग के बारे में ही सोच लो। ये रिश्ता अभी मरा नहीं है कि मैं उसे दफना दूं। जब तक ये रिश्ता खत्म नहीं होता तुम हमारे घर की बहू हो, हमारी बहू हो। तुम्हें बुरा नहीं लगेगा हमें शर्मिंदा देखकर? कम से कम हमारी खातिर ही थोड़ी दुनियादारी निभा लो। हाँ, एक बार खुला हो जाए तो ठीक है, तोड़ देना, सारे रिश्ते नाते खत्म कर देना, सब कुछ मैं तुमसे गिला नहीं करूंगी। वो मैं आपको तकलीफ पहुंचाने का सोच भी नहीं सकती। मम्मी आप इसकी हालत तो देखें यार। आप इसे उन लोगों के दरमियान जाने या कह रही हैं जो इसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहते। क्यों मुश्किल में डाल रही हैं इसे आप? बेटा मुश्किल में तो हम आ गए। तुम्हें अंदाजा है जो कदम तुम उठाने जा रही हो उसके बाद तुम्हारे अपने तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहते तो पराये लोगों के साथ तुम्हें क्या क्या झेलना पड़ेगा। फुफ्फो अनजान लोगों के रवैये की मार से दिल को ठेस नहीं पहुंचती। मार मार होती है वफा, अपने मारे या पराये उतनी ही तकलीफ होती है। प्लीज मैं अच्छा बस, मैं अब इससे ज्यादा बहस नहीं कर सकती। मैंने कह दिया ना कि तुम हमारे साथ चलोगी तो चलोगी, बात खत्म। Are you ready to experience the biggest exhibition of the year? ARY Gold Street Experience Exhibition, 5th December, PC Hotel, Karachi में।